गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें मैथ्स का चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स करना है। तो हम समझते पहले लाइन्स और एंगल्स क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें, ये आपका एक लाइन है, ठीक है, और ये आपका लाइन सेगमेंट है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि लाइन का जो है लेंथ जो है वो आपकी डेफिनेट नहीं होती है, वो इनडेफिनेट होती है। मतलब ये इस एरो का मतलब है ये लाइन यहाँ से कॉन्टिन्यूस है और यह इस लाइन एरो का मतलब है ये लाइन यहाँ से कॉन्टिन्यूस है। बट इसका मतलब है डेफिनेट है कि मतलब लाइन जो है सिर्फ इतनी होगी, इससे ज़्यादा इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज नहीं हो सकती। सो इसको हम अगर एक और तरह की लाइन होती है, इसे कहते हैं रे। ये आपका है रे। तो रे में क्या होता है, एक वन एंड पॉइंट होता है। यहां पर आप देखें ये आपका एंड पॉइंट है, बट सेकंड साइड से क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। सो दिस इज रे। अगर हम किसी भी दो रे को कनेक्ट करते हैं एक सिंगल पॉइंट से, मान लीजिए ये फर्स्ट रे है, ये सेकंड रे है, और दोनों रे एक सिंगल पॉइंट से क्या हो रहे हैं, ऑरिजिनेट हो रहे हैं। सो इसको हम बोलते हैं, ये जो बना यहाँ पर क्या है, एंगल है। सो हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है लाइंस और एंगल्स के बारे में। तो यहाँ पे हम कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री एंड व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट्री होते क्या है ये समझते हैं। जब सपोज करिए एक नंबर है 45 डिग्री और 40 डिग्री और एक और नंबर है 50 डिग्री। तो आप अगर देखें इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो ऐड करने में कितना आएगा, ये 90 डिग्री आएगा। तो हम ये बोल देंगे कि दिस वन एंड दिस वन इज कॉम्प्लीमेंट्री। मीन्स 40 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 है और 50 है, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40 है। जब दो एंगलों को ऐड करते हैं और ऐड करने पर उनका सम 90 आ जाए तो उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सेम वैसे ही अगर दो एंगल है उसको ऐड करने पर 180 आए, सपोज करें एक हम एंगल ले लेते हैं 100 और एक एंगल हम ले लेते हैं 80 डिग्री। सो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने में कितना आएगा, ये 180 डिग्री। सो बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। मींस 100 का अगर कोई सप्लीमेंट्री पूछता है तो 80 होता है और 80 का सप्लीमेंट्री अगर पूछता है तो वो 100 होता है। तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री। हमें बोला गया है कि 63 डिग्री का एक एंगल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा। सो हम जानते हैं कि दो एंगलों को ऐड करने पर 90 हो तब वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 डिग्री बी एक्स। हमने मान लिया कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है, एक्स। क्योंकि उसके बारे में कोई नॉलेज, जब कोई नंबर आपको ना पता हो तो हम उसे क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, आप कुछ भी एक वेरिएबल मान सकते हैं। सो क्या x प्लस 63 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्योंकि बोला गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल्स क्या का सम कितना होता है, 90। एक एंगल मुझे पता था 63 डिग्री, दूसरा एंगल मुझे नहीं पता जो मुझे फाइंड करना है। ये बोला गया व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री। 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मुझे नहीं पता, मैंने क्या मान लिया x, लेकिन मुझे पता है इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 90। सो x को आप यहाँ छोड़ देंगे, 63 डिग्री यहाँ प्लस है, दूसरा जाएगा क्या जाएगा माइनस। तो 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, और अगर आप इसे माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 माइनस 3 7, 8 माइनस 6 2, 27 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा है तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल में फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम मानेंगे लेट सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 डिग्री बी ए। मैंने आपसे कहा था कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल है वो आप मान सकते हैं। सो सप्लीमेंट्री हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो अगर ए सप्लीमेंट्री है तो ए प्लस 63 डिग्री इज इक्वल्स टू, इनका सम कितना होगा 180। कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180।
80। एक हमें पता था 63 डिग्री है, दूसरे के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो दूसरा वाला जो है हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब इन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने में कितना आएगा 180। सो ए को हम फाइंड करना चाहते हैं, 63 आप ऐड हो रहा है, दूसरा जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 180 डिग्री माइनस 63 डिग्री। सो सब्ट्रैक्ट करें, 10 माइनस 3 7, यहाँ पे 7 6 1 एंड 117 डिग्री। तो अगर आप देखें 117 63 का सप्लीमेंट्री है और 63 का सप्लीमेंट्री 117 है, इन दोनों को ऐड करके ही हमारा 180 मतलब 180 आता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारे पास नंबर्स थे, लेकिन अब मैं एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है विच आर इन द रेशियो, जो कि रेशियो में है, ये नहीं कि एक दे रखा है एक नहीं दे रखा है। इस वाले क्वेश्चन में हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा था, दूसरा हमें फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया कि दोनों जो एंगल है वो रेशियो में है। जब भी रेशियो में होते हैं, अगर आप उसे एक्स में लिख लें तो एंगल से चेंज हो जाते हैं। तो हम मानेंगे लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बी 4x एंड 5x। तो ये रेशियो में था, रेशियो को एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हमने x क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका हो गया 4x, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 4x और सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया 5x। और हम जानते हैं जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। सो करें 4x प्लस में 5x, 4x 5x का कॉम्प्लीमेंट्री है और 5x 4x का कॉम्प्लीमेंट्री। याद रखना यहाँ रेशियो में था, ये डिग्री में नहीं था, एंगल में था, लेकिन जैसे मैंने x मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, एंगल बन गया। अगर आप लोग ऐसा करते कि बिना x लगा के आप मल्टीप्लाई प्लस करते, मींस 4 + 9, ये गलत होता आपका, कि 4 और 5 रेशियो है, एंगल्स नहीं है। ठीक है ना। सो इसे हम 4x और 5x लिखेंगे, अभी एंगल है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। सो 4x और 5x आपका ये हो गया 9x इक्वल्स टू में 90 डिग्री। सो x इक्वल्स टू कितना हो गया 90 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू क्या आपका आ गया 10। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, लेकिन x पे हमारा एंगल नहीं है, हमारा एंगल कितना था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहते हैं, एक 4x और एक 5x। सो आप यहाँ पे कर लेना थोड़ा। सो फर्स्ट एंगल अगर हमें फर्स्ट एंगल निकालना है तो 4 को x से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है 10 डिग्री। सो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ गया 40 डिग्री। और सेकंड एंगल 5 × 10 डिग्री, तो ये आपका आ गया 50 डिग्री। क्लियर हो गया। आप देखो इन दोनों एंगल को ऐड करके देखो 40 और 50 कितना होता है 90। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है? तो अगर आपको कभी भी रेशियो दे रखा है और रेशियो से आपको क्या निकालना है, एंगल्स निकालने हैं, तो इस तरीके से आप इस रूल को फॉलो कर सकते हो। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर रेशियो में दे रखा हो, अगर आपको एक एंगल दे रखा हो उसका कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा हो, ऐसे निकालना है। सप्लीमेंट्री एंगल का तरीका ये है। रेशियो में अगर दे रखा हो, अगर यहाँ पर ये बोल देता फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या बोल देता, तो सप्लीमेंट्री एंगल में इन दोनों का सम कितना हो जाता 180, 90 ही रहता। ये कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90, तो 90 लिखा मैंने। लेकिन अगर यहाँ सप्लीमेंट्री होता तो हम इन दोनों को ऐड करके कितना लिखते 180 लिखते। क्लियर हो गया ये बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। देखें, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल सच दैट वन एंगल इज 1/5 ऑफ द अदर। मींस आपके सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल होंगे, तो उसने दो एंगल के बारे में क्या जानकारी दी है, वन एंगल इज 1/5, एक एंगल जो है वो 1/5 है, किसका, दूसरे एंगल का। ठीक है। सो मुझे दोनों में से कोई भी एंगल नहीं पता। जब दोनों में से कोई भी एंगल नहीं पता, हमेशा जो अदर नंबर है उसे हम x मानते हैं। तो लेट फर्स्ट एंगल बी, हमने क्या मान लिया x मान लिया, और जो दूसरा नंबर है उसके बारे में क्या कर रहे हैं 1/5 है, क्या है
1/5 किसका, अदर नंबर का, जो भी नंबर हमने माना है, ठीक है, उसका 1/5 है। तो सेकेंड एंगल बी 1/5x। जब भी फ्रैक्शन में दे रखा हो, मान लो बोल दे 2/3, ठीक है, 4/5, तो उसको हम लोग फ्रैक्शन को लिखकर उसे x से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। जो भी आपने लेट किया, x है तो x, y है तो y, a है तो a, ठीक है। अब आपको पता है ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सब सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट लिखा हुआ भाई, पढ़ो ना, सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री है तो अगर मैं इन दोनों एंगलों को ऐड करता हूं तो कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां पर हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन में आप डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो सॉल्व करते हैं। 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 5। 1 कितने में 5 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, और फिर 5 का x से करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस में 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम से। 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 द 1x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5x और 1x 6x अपॉन में 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। x को अगर आप यहीं छोड़ दें, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 6 यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे कहाँ जाएगा। याद रखना कि जो भी नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में होते हैं सेकंड साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे 6/5 है तो सेकंड साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, या क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब से जो कैंसिल करते हैं, 6 1 द 6, 6 3 द 18 और 0 30 डिग्री आ गया। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो 30 को अगर 5 से करेंगे तो 100 कितना आएगा आपका, 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 150 डिग्री। तो एक एंगल तो है आपको कितना, 150 डिग्री, और जो सेकंड एंगल है अगर आपको निकालना है तो 1/5। तो दोनों एंगल निकालने के लिए देखो कैसे करेंगे। आपका जो फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल कितना आ गया, 150 डिग्री, यही था। फर्स्ट एंगल आपका क्या था, x था ना, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 150। और जो सेकंड एंगल को क्या करना है, 1/5 को मल्टीप्लाई किससे करना है, x से। तो निकालते हैं, देखो सेकंड एंगल 1/5 इनटू में x की वैल्यू कितनी है, 150, तो 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 5, 5 2 18, 30 आ गया। तो 1 को 30 से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा, 30 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल है 150 और सेकंड एंगल है 130। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपने x क्यों लिया, याद रखना जब भी ऐसा दे रखा हो कि एक एंगल 1/5 है सेकंड एंगल का, या फिर फर्स्ट एंगल है 3/5 है या 3/4 है सेकंड एंगल का, तो हम एक एंगल को हमेशा क्या मानेंगे, x, और जो सेकंड एंगल है जितना बोलेगा वो 1/5 बोले या 1/6 बोले या 2/3 बोले, 2/3 बोलते तो हम लिखते 2/3x लिख देते। क्लियर हो गया ये, चलिए। सो आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो आपके बुक में कुछ फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है, सप्लीमेंट्री वो उसका सेकंड एंगल निकालना है, सप्लीमेंट्री का एक एंगल दे रखा है, सेकंड एंगल निकालना है। रेशियो में दे रखे होंगे कुछ एंगल इस तरीके से दे रखे होंगे, वो आप ट्राई करना, ठीक है। चलिए इसको आप बता लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको कुछ डायग्राम दे रखे हैं और इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इससे पहले आप कुछ चीज समझते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एक स्ट्रेट लाइन की, तो अगर आप d देखें तो d में क्या होता है, इस तरीके से अगर हमें बने तो ये जो एंगल होता है ये होता है 180 डिग्री का एंगल, ठीक है। एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कितनी डिग्री होगी, 180 डिग्री की। सो अगर आप इसमें कितने भी लाइन ड्रॉ कर ले, 1 2 3, आप कितने भी लाइन ड्रॉ कर ले, इससे हुआ क्या, ये जो एंगल है 180 का ये कुछ पार्ट्स पे डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। और अगर हम सभी पार्ट्स को अगर ऐड कर दें तो अगेन ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री का। सेम ऐसे ही है ये 180। अगर हम यहाँ से देखें तो ये 180 डिग्री है। 180 डिग्री के कितने पार्ट्स हो गए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। और अगर मैं अगेन इन तीनों पार्ट्स को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो अगेन ये कितना आ जाएगा, 180। तो सेम इसी प्रोसेस को हमें यहाँ यूज करना है। तो एक यूज करते हैं 60 डिग्री प्लस x प्लस 45, 60
x 45। इन तीनों को जैसे मैंने ऐड किया, तीनों को ऐड करके कितना डिग्री का आ गया ये 180 डिग्री, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। रीजन देना पड़ेगा आपने 180 क्यों लिखा, स्ट्रेट लाइन। सो इसे थोड़ा सॉल्व करें, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करते हैं। x को आप यहाँ रहने दें, 60 में 45 अगर हम ऐड करते हैं तो आपका आ जाएगा 105 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। नंबर में नंबर हम ऐड कर सकते हैं, x वाले को कुछ नहीं कर सकते, x एज इट इज तो आ दिया, 60 में हम 45 ऐड कर दिए, 105 आ गया, इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू 180 के नीचे 180 एज इट इज। सो x को आप यहाँ पे रखेंगे, 105 डिग्री यहाँ पे ऐड हो रहा है, सेकंड साइड क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 180 डिग्री माइनस सब्ट्रैक्ट करना है 105 डिग्री। सो योर फाइनल आंसर इज 175। सो आपका x का वैल्यू आ गया। ठीक है, कौन सा बेटे, ओ सॉरी, मेरी गलती से मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया है, 75 आएगा। सो अगेन इसको आप देखें, इसमें वही काम किया गया है, ये आपका 180 डिग्री की लाइन है, 180 डिग्री लाइन है। इसके कितने पार्ट हो गए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4। 180 डिग्री के 4 एंगल्स हमने कर दिए हैं। अगर हम इन सबको अगेन हम ऐड कर दें तो अगेन कितना डिग्री एंगल बन जाएगा, ये 180 डिग्री एंगल बन जाएगा। सो ऐड करते हैं हम लोग, फर्स्ट एंगल कितना है ये 2x, सेकंड एंगल कितना है x, थर्ड एंगल कितना है x प्लस 30, फोर्थ एंगल कितना है 3x माइनस 32 डिग्री। ये फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट एंगल, ये रहा 2x, यहाँ से यहाँ तक सेकंड एंगल x, यहाँ से यहाँ तक थर्ड एंगल ये रहा, और यहाँ से यहाँ तक फोर्थ एंगल। जब हम चारों को ऐड करेंगे, क्योंकि इन चारों को ऐड करने पर स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये सबका ऐड किया क्या होगा 180। अगेन यहाँ रीजन देना पड़ेगा आपको, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कि आपने इन सबको ऐड करने पर 180 क्यों लिखा, क्योंकि इन सबको ऐड करने पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है इसलिए। सो जो भी x वाले टर्म्स हैं उनको x वाले के साथ ऐड करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल टर्म्स हैं न्यूमेरिकल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो देखें, 2x एंड 1x, 3x एंड x, 4x एंड 3x, ये आपका आ गया 7x। 2x अगर यहाँ कोई नंबर, कुछ नंबर नहीं है, क्या मानते हैं 1, 2x, 3x, ये आपका हो गया 4x, 4x एंड 3x, 7x। अब नंबर्स को हम करें, ये पॉजिटिव 30 एंड नेगेटिव 32, तो प्लस माइनस माइनस 32 में से हम अगर 30 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, और बड़े वाले के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो 2 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 7x, 2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सेकंड साइड जाके ऐड हो जाएगा 180 प्लस 2, ये आपका आ जाएगा 180 2 डिग्री 7x। अब आप अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ, स्पेस दिए। तो x इक्वल्स टू 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 182 डिग्री डिवाइडेड बाय 7। ध्यान दें, यहाँ पर अगर 7 और x के बीच में कोई साइन नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई का साइन मारते हैं, और 7x से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करते हैं, 7 टू द 14, 4 बच गया, 7 6 द 42, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 26 डिग्री। तो इस तरीके से जरूरी नहीं आप 3 एंगल या 4 एंगल, 5 एंगल और 6 एंगल हो, अगर आप उन सबको ऐड करने पर एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो आप उन सबको ऐड करके 180 लिख सकते हैं। सो ये आपका हो गया। नेक्स्ट अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, तो इसको हम यहाँ कर देते हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में भी हमें एक्स फाइंड करना है, बट यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन होती तो मैं इन सबको ऐड करके 180 लिख देता। जब स्ट्रेट लाइन ना होने के बदले सारे एंगल हों, इन सभी एंगलों को ऐड अगर हम करें तो ये आता है 360 डिग्री, क्योंकि सारे एंगल हम ऐड करते हैं तो इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किस लिए, अगर आप ध्यान देखें, अगर मैं यहाँ पे सपोज करें कि लाइन ड्रॉ कर दूं अपनी तरफ से, तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन हो गई, इसके ऊपर का एंगल 180 और नीचे भी कितना होता है 180, तो 180 प्लस 180 इज 360। दैट्स व्हाई
अगर हम सबको ऐड करें, यहाँ से ऐड करना शुरू करते हैं हम, x प्लस 3x प्लस x प्लस 20 डिग्री, तो इधर से करना पड़ेगा x प्लस 3x प्लस x प्लस में 20 डिग्री प्लस में यहाँ पर कितना डिग्री है 60, यहाँ पर है आपका 60 डिग्री प्लस 2x माइनस में 17 डिग्री ये, एंड देन 4x इक्वल्स टू 360। तो आपको ये रीजन देना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। इसका रीजन है ये कंप्लीट एंगल। जब सारे एंगल को ऐड करने पर एक सर्कल बन जाता है, उसी को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। अब जो भी x वाले टर्म्स है उन्हें ऐड करिए और नंबर्स वाले टर्म को अलग से सॉल्व करें। सो x एंड 3x, 4x एंड 1, कुछ नहीं है तो इसके 1 लगा देंगे। 3x 4x एंड 5x, 5 एंड 2 7, 7 एंड 4 11x। अब डिग्रीज को दे देते हैं 20 एंड 60 80, 80 में से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है 70। 80 में से आपको 17 सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में से 7 माइनस करेंगे आपका 3 आ गया और 7 से माइनस करेंगे 6 आ गया। सो आपका ये आ गया पॉजिटिव 63 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो 11x इक्वल्स टू 63 यहाँ पे ऐड हो रहा है, सेकंड साइड जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 63 डिग्री। 11x इक्वल्स टू, अब इससे सब्ट्रैक्ट करें 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आएगा आपका। 5 में से 5 से जाएगा नहीं, बॉर्डर करेंगे 15 में से आपको 6 माइनस करना है, कितना आएगा ये आपका आ गया कितना है बेटे 9 और ये आपका आ गया 2। ठीक है, सो x की वैल्यू आप यहाँ पे छोड़ दें। 297 को डिवाइड किससे करना है, यहाँ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे 11 2 22, 7 बचा, 11 7 था 77। x की वैल्यू आ गई यहाँ पर आपकी 27 डिग्री। सेम वही काम किया है जो हमने कहाँ पर करा था, यहाँ पर करा है, बट क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए 180 डिग्री, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, इन सबको ऐड करके 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पर सारे एंगल्स को हमने ऐड किया है, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, तो इसलिए इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा 360 डिग्री। तो जो x वाले उन्हें x वाले को ऐड कर लिया, जो ऐड हो रहे हैं ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही नंबर्स में जो ऐड हो रहे हैं उन्हें ऐड करके, जो सब्ट्रैक्ट हो सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन इसे सॉल्व किया, सॉल्व करके आपने x की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो आप इसे कर लें, उसके बाद हम तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, अगर सपोज करें आप दो लाइन है और दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जो दो लाइन दूसरे को काटती हैं, इन लाइन्स को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका मतलब है ये लाइन इस लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो यह ध्यान रखें कि आमने सामने वाले, मतलब दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। मीन्स अगर सपोज करिए ए है और ये बी है, ए बी सी और डी, सो ए किसके इक्वल होगा सी के और बी किसके इक्वल होगा डी के। तो इसका रीजन क्या है कि इन दोनों का, तो इसका रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर दो लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने वाले 101% है कि वो क्या होगा, इक्वल होगा। सो इसके बेस पर अब हमें ये कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो पहले हमने आपके क्वेश्चन करे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के, देन हमने क्वेश्चन करे जो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट एंगल है और कंप्लीट एंगल्स पर। अब हम कर रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे। सो यहाँ पर एक जरा डायग्राम हम निकाल लें, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और
जितने हमें करने हैं। सो अब ध्यान से देखें यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन कौन सा एंगल दे रखा है, हमें एंगल दे रखा है ये, ठीक है, और हम जानते हैं दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम इस रूल को फॉलो कर सकते हैं कि आमने सामने वाले जो एंगल होंगे मतलब वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। सो अगर मैं यहाँ देखें 30, इसके एग्जैक्ट वर्टिकली अपोजिट कौन सा है, बी, तो हम ये कह सकते हैं ये एंगल इस एंगल क्या है, इक्वल। जैसे यहाँ पर आप अगर देखें B is equals to D, B is equals to D, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। सेम ऐसे हम इसे लिख सकते हैं B equals to कितना डिग्री, 30 डिग्री, और इसका रीजन आपको देना पड़ेगा। विदाउट रीजन अगर आप कर रहे हैं तो आप पे क्या काट दिया जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो B की वैल्यू अगर हमारे पास आ चुकी है, सो इस B के बदले आप क्या लिख सकते हैं, B equals to 30 डिग्री। अब हमें A निकालना है एंड C निकालना है, बट प्रॉब्लम ये ना तो हमारे पास A है ना ही हमारे पास C है। सो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन में हम लोग कौन सा रूल यूज कर सकते हैं, स्ट्रेट एंगल का। स्ट्रेट एंगल का अगर रूल यूज करें, एक स्ट्रेट लाइन कब बनती है, जब आप इसके ऊपर के एंगल्स को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो कौन कौन सा एंगल है यहाँ पर, B, यहाँ से यहाँ तक B है, यहाँ से यहाँ तक A है। सो B प्लस A इक्वल्स टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ आपको रीजन पड़ेगा आपने क्यों लिखा ये, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। सो यहाँ से आपके B एक वैल्यू पता है, दूसरी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो ये वाली वैल्यू कितनी है आपके पास, B की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री, A आपको फाइंड करना है 180 डिग्री। ये आप यहाँ छोड़ दें, 30 यहाँ ऐड हो रहा है, सेकंड साइड जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 150 डिग्री। इस तरीके से आप A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर A की वैल्यू आपके पास आ गई है, A इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 150 डिग्री। सो अब A की वैल्यू अगर आपके पास है तो आप जानते हैं A और C वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर आप रूल यूज करोगे C इक्वल्स टू किसके, A के, रीजन आप दे दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो C इक्वल्स टू A की वैल्यू 150 है, तो यहाँ पे हम A के बदले 150 डिग्री का पुट कर देंगे। तो इस तरीके से आप A, B और C की वैल्यू यूज कर सकते हो। जितने भी आपको रूल्स सिखाए गए हैं, जो भी आपको प्रॉपर्टी सिखाई जा रही हैं, उन सबका यूज करके आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। सो इसको हम चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं कि हम B प्लस A ना करके हम A प्लस 30 लिख देते, तब भी A की वैल्यू आ जाती है। सो अपना अपना वो चॉइस है, आपको किस तरीके से करना है। जरूरी नहीं कि एक जो स्टैंडर्ड तरीके जो मैंने करवाया उससे करना है, आप कुछ उसका रूल भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं अगेन सेम वही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो 3P इक्वल्स टू 102 डिग्री आपको रीजन देना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 3P के साथ मैंने बताया था कि एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, अगर उसके बीच में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। सो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है P के साथ, सेकंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 102 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, अगर आप डिवाइड करेंगे इसका आंसर आएगा 3 3 9 3 4 12। तो P की वैल्यू आ गई आपके पास 34 डिग्री। एक और क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर आपका पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो डिग्री दे रखा है ऑलरेडी मेरे पास 76 दे रखा है। तो 76 और 4Q ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4Q, ये जो 4Q है ये किसके इक्वल है, 76 डिग्री के। सो रीजन देना पड़ेगा आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो Q इक्वल्स टू 4, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, 76 डिवाइडेड बाय 4। तो डिवाइड करने पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 1 4 4 4 16। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अब अगेन फिर हम जो हमने यहाँ पे रूल यूज किया था कि अगर दोनों एंगल ही अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं दे रखे तो आप क्या कर सकते हो, लीनियर का यूज कर सकते हो। यहाँ भी कर सकते हो और यहाँ भी। यहाँ पर हम कर रहे हैं यूज, तो ध्यान से देखें 76 डिग्री प्लस P डिग्री। अगर आप देखें ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर कौन कौन सा एंगल है, 76 प्लस Q। इन दोनों को ऐड करने पर एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। सो
इन दोनों को ऐड किया तो 180 डिग्री, रीजन देना पड़ेगा आपको, स्ट्रेट एंगल। सो P आप यहीं छोड़ देंगे, 76 यहाँ पे प्लस हो रहा है, सेकंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 76 डिग्री। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 7-6 4 7 तो आपका ये आ गया 4 डिग्री। P की वैल्यू आपकी आ गई 4 डिग्री, 104 डिग्री। और अगर P की वैल्यू आ गई तो R भी सेम होगा, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो R डिग्री इक्वल्स टू P डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। R डिग्री इज इक्वल्स टू P की वैल्यू आपने निकाल ली ऑलरेडी 104 डिग्री। सो R इज ऑल्सो 104 डिग्री। सो इन दिस वे आप एंगल्स फाइंड कर सकते हो, वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। आप वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज कर सकते हो, रूल का यूज कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन का यूज कर सकते हो, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज कर सकते हो, सप्लीमेंट्री एंगल का यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप एंगल्स को फाइंड कर सकते हो। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अदर प्रॉपर्टीज हैं, उनके यूज करके हम लोग वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं।